सलामकुम भैया, आपका सवाल बड़ा किराक और अच्छा है माशाल्लाह। तो भैया चलिए थोड़ा वेबसाइट खोल के आपको बताता हूँ कि आप कितना क्या लेकर के जा सकते हो, गल्फ से हो या आप कोई भी कंट्री से हो। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं वेबसाइट में, देखिए पूरा वीडियो। थैंक यू। चलिए, ये एक वेबसाइट है nriguides.com करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन कस्टम्स गोल्ड ड्यूटी अलाउंस एंड रूल्स 2023। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। मैं आपको नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आप वैसे आप गूगल ओपन करिए तो वहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हाउ मच गोल्ड कैन आई कैरी टू इंडिया विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी इन इंडियन पैसेंजर। अगर आप ओवर 1 साल से ज़्यादा अगर बाहर रहते हैं, कहीं पर भी अबोर्ड, कहीं पर भी आप इंडिया से बाहर, गल्फ में हो या यूरोप में हो, कहाँ से भी, तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों 20 ग्राम सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50,000 इन द केस ऑफ ए मेल पैसेंजर। ठीक है ना? ये आदमी के लिए बताया गया है, मेल पैसेंजर के लिए। और 40 ग्राम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 लाख इन द केस ऑफ ए फीमेल पैसेंजर। ठीक है, प्लीज नोट द साइंस द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड पर ग्राम इज मोर देन रे 5,000 ग्राम, यानी 5,000 रुपये ग्राम। यू कैनॉट टेक 20-40 ग्राम, सो दैट लिमिट विल बी द वैल्यू ऑफ, यानी RS 50,000 रुपीज, RS 1 लाख रुपीज। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताया गया है पैसेंजर टाइप, मेल इंडियन पैसेंजर, फीमेल इंडियन पैसेंजर, मेल और फीमेल। ठीक है, स्टे अबाउट, यानी कि आप 1 साल, मोर देन 1 ईयर, मेल पैसेंजर के लिए मोर देन 1 ईयर। गोल्ड टाइप, गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर बताया गया है। गोल्ड टाइप यानी कि आप बिस्कुट नहीं या बार नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी बनी हुई हो, या वो आपका रिंग हो सकता है, ब्रासलेट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर बताया गया अप टू वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज। ठीक है, फीमेल इंडियन पैसेंजर के लिए मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा फीमेल पैसेंजर जो अबाउट रहते हैं, बाहर रहते हैं इंडिया से, गोल्ड ज्वेलरी अप टू वैल्यू ऑफ RS, यानी 1 लाख। ठीक है ना? 1 लाख रुपये का सोना फीमेल पैसेंजर लेकर के जा सकते हैं इंडिया को। ठीक है, मेल और फीमेल लेस देन 1 ईयर, एनी नो फ्री अलाउंस। क्या मतलब है इसका? अगर आप 1 साल से पहले इंडिया एंट्री करते हैं, इंडिया से आप बाहर गए हैं, 1 साल से पहले अगर आप इंडिया में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड टाइप एनी, कौन सा भी, या बिस्किट हो या बार हो या फिर, ठीक है, या आप कुछ भी ले जा रहे हो किसी तरह से, तो यहाँ पर क्या बताया गया, इनको ड्यूटी फ्री नहीं है, नो फ्री अलाउंस, यानी कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स कितना बताया आपको, यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है भैया, 13.75%। ठीक है, आप गूगल को ओपन करिए, फिर आपको ये पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप सोना लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ देखो किलो के बारे में बताया है, 1 kg। हाउ मच इज द कस्टम ड्यूटी फॉर इम्पोर्टिंग गोल्ड। ठीक है, कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, चलो वो भी बता देता हूँ। द कस्टम ड्यूटी पेबल ऑन इम्पोर्टिंग गोल्ड इज एज फॉलोस, पीरियड ऑफ स्टे अबाउट 1 ईयर एंड अबाउ। ठीक है, ड्यूटी फ्री अलाउंस मैक्सिमम आपको पहले से बता दिया हूँ। ड्यूटी पेबल अप टू 1 kg, अगर आप ज़्यादा 1 किलो से ज़्यादा लेकर के जा रहे हैं सोना गोल्ड, तो 13.75% आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ टू 1 ईयर, नो अलाउंस। ठीक है, अप टू 1 kg, यहाँ पर कितना दिया है, 13.75%। ठीक है, लेस देन 6 मंथ, अगर आप, यानी 6 महीने, 1 साल, 6 महीने से 1 साल के दौरान अगर आप जाते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, 13.70% पे करना पड़ेगा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अगर आप 6 महीने से पहले अगर जाना चाहते हैं तो भैया कोई अलाउंस नहीं है, यानी कि आप कितना भी लेकर के जाओ, आपको 38.5% ड्यूटी पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। यानी कि ये जो है ना 38.5% जो ड्यूटी आपको चार्जेस लग रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपका जो गोल्ड है 1 kg है, तो 1 kg गोल्ड का कितना प्राइस बनता है इंडियन रुपीस में, वो हिसाब से 38.5% ड्यूटी वो लोग आपसे ले लेंगे। ठीक है ना? व्हाट इज़ द मैक्सिमम गोल्ड कैन आई ब्रिंग अबाउ द फ्री अलाउंस, ये तो आपको पहले बता दिया हूँ मैं। तो आप वेबसाइट ओपन करिए गूगल पे, फिर आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।